विकासखंड चक्राता के हमारे सभी प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कर रहे शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक पहली वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको थोड़ा निपुण भारत मिशन के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और निपुण भारत मिशन के बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर किया था और इसी क्रम में 17 तारीख को भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 7 राज्यों की जो एकेडमिक टास्क फोर्स बनी है इस मिशन को प्रत्येक राज्य में चलाने के लिए और सक्सेसफुल इसके कंप्लीशन के लिए। तो उस बैठक में हमारे उत्तराखंड राज्य के डीजी सर और उनके साथ फिर हम 5 लोगों की टीम ने वहाँ प्रतिभाग किया था और हमारे राज्य की प्रेजेंटेशन भी हुई थी और बहुत ही अच्छा मतलब उसमें विज़न हमारे राज्य ने रखा है कि हम किस तरीके से इस मिशन को अपने स्टेट में चलाएंगे। तो इसी क्रम में जो भी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है, जो भी वहाँ से मुझे जानकारी मिली है और जो हम अपने चक्राता ब्लॉक के लिए जो एक हमारी प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि हम कहीं भी इस मिशन में मतलब कि जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर हम काम करना अपना शुरू कर दें। तो सभी राज्यों की जो हमने अटेंड की थी प्रेजेंटेशन, तो उसमें कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने बताए थे अपने अपने। तो जैसे गुजरात ने कुछ प्रज्ञा कार्यक्रम बताया है, वाचन अभियान बताया जिसमें रीडिंग इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। फिर उनका ब्रिज कोर्स है, जैसा हमारा मिशन कोशिश है तो उन्होंने उसी तरीके से अपना ज्ञान सेतु नाम से ब्रिज कोर्स बनाया है और कुछ जीवन शिक्षण नाम की भी उन्होंने कुछ एक इनिशिएटिव लिया है और एक ऑन डिमांड ट्रेनिंग की भी उन्होंने बात की है कि टीचर जिस चीज़ की उनको ट्रेनिंग चाहिए वो उनको सीआरसी सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से अलग अलग राज्यों ने बात की है, तो हमारे भी कुछ प्रोग्राम्स हैं और जैसे आरोही एक हमारा स्कूल प्रिपेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति और मिशन निपुण में भी ये बात की गई है कि बच्चा जब पहली कक्षा में स्कूल आता है तो उसको एक 3 महीने का हम प्रिपरेटरी प्रोग्राम चलाएंगे, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम होगा। वो सभी स्टेट अपना अपना डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारा भी बन जाएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर होगा, तो ताकि बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो जाए और स्कूल उस बच्चे को इनटेक उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी हम इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ जो इस मिशन से संबंधित जो बातें की गई हैं उसमें ये है कि जो हमारा अभी निष्ठा का आप लोग कोर्स कर रहे हैं उसमें निष्ठा 3 में एफएलएन के कुछ मॉड्यूल रखे गए हैं जो सभी टीचर्स आप लोग सब कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी इस कार्यक्रम की। दूसरी बात जो एक हमारा ये दीक्षा पोर्टल है डिजिटल, जो जिस पे पूरा हमारा आप लोगों को टीचिंग एड्स मिलते हैं, तो इसमें भी एफएलएन से संबंधित मिशन निपुण से संबंधित काफ़ी डिजिटल कंटेंट अपलोड किया जाएगा। ऐसी बात हमारी भारत सरकार की जो सचिव मैडम आई हुई थी वहाँ उन्होंने ये बात कही है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी किया जाएगा और हर स्टेट की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी और हमारे राज्य की भी जो भी प्लान बनेगी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन इन द इंटरिम जो उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि हमको इमीडिएटली कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे कर लेनी चाहिए, ताकि इसका जैसे गाइडलाइंस आएंगी, जैसे ही जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम उसको आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक हम अपनी ब्लॉक टास्क फोर्स बना लें और ब्लॉक टास्क फोर्स में जो लोग होंगे वो मेजर मतलब क्योंकि ये भाषा और गणित 2 चीज़ों से संबंधित है, तो भाषा में आपकी अंग्रेजी भाषा, हिंदी और जौनसारी और गणित आ जाएगा। तो मोटे तौर पे हमको 4 शिक्षक ऐसे चाहिए जो कि इन भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते हों, अच्छा उनका अनुभव हो और भाषा के पूरी जो भी उसकी बारीकियां हैं उच्चारण से लगा के और जो भी भाषा शिक्षण की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें पूरे वो बिल्कुल ट्रेंड हों। तो जौनसारी चूँकि हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा है और बच्चा इस भाषा को लेके स्कूल में प्रवेश करता है, तो हमें इस भाषा
की सहायता से उसको हिंदी और अंग्रेजी सिखानी है और गणित में भी इसका उपयोग किया जाना है। तो इसके लिए जो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं ब्लॉक की हमारी टास्क फोर्स बन चुकी है और आप सब लोगों के साथ मैंने ये लिटरेचर भी शेयर किया है। तो जैसे ही आप लोग उसको पढ़ के और बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, किसी दिन हम आपस में एक बैठक कर लेंगे। इसी चीज़ से हमें अपने क्लस्टर, हर संकुल में भी इसी तरीके की टीम हमको बनानी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे क्लस्टर टास्क फोर्स। इसमें भी हम इसी तरीके के 4 टीचर हमारे रहेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और जौनसारी के लिए। और इनको सपोर्ट करेंगे हमारे सीआरसी, यानी कि संकुल लेवल पर हमारी 5 मेंबर की टीम होगी और ब्लॉक लेवल पे करीब ये 6-7 मेंबर, मतलब जितने भी हम आवश्यक समझेंगे। ब्लॉक पे हमारी टीम बड़ी भी हो सकती है। तो क्लस्टर लेवल की टास्क फोर्स बनाने के लिए मैंने आप सब लोगों के साथ लिंक शेयर किया था और आप सब लोगों ने, सीआरसीज़ ने हमारे उसमें नॉमिनेशन किया है और बहुत खुशी की बात है, बड़े अच्छे हमारे नॉमिनेशंस मैं देख पा रहा हूँ, जो कि वाकई क्लस्टर लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इन जो सारी टास्क फोर्स होंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी बनेगी, फिर ब्लॉक में हम बना चुके हैं और क्लस्टर लेवल पे हमारी बनी हुई है, तो इनका कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा स्टेट की तरफ से, हमारे जनपद की तरफ से। तो ये टास्क फोर्स जो हमारी बन चुकी है टीम, भविष्य में जो भी एफएलएन या निपुण भारत मिशन की जो भी ट्रेनिंग होगी, इन्हीं में से हमारे टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ताकि फिर ये हमारा आके हमारे दूसरे टीचर्स को फिर ये अपने अपने संकुल में इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर सके। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा एक मेरा सुझाव आप सब लोगों से ये रहेगा कि इमीडिएटली हम कुछ स्कूल को एक लीडर स्कूल के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्कूल जहाँ पे हमारे पास अध्यापकों की कोई कमी नहीं है और कोई स्कूल अपने आप ये चैलेंज स्वीकार करे कि भाई हम लीडर स्कूल होंगे, हम इस निपुण भारत मिशन को बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे, ताकि ऐसा स्कूल हमारे एक क्लस्टर में अगर 1-2 स्कूल भी हो रहे हो तो बाकी जो हमारे स्कूल है वो उनसे सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है, कैसे बच्चा आज धारा प्रवाह 30 से 40 वर्ड पर मिनट पढ़ पा रहा है हमारा, और किस तरीके से जो हमारी छोटी छोटी मैथ्स की संक्रियाएं हैं, जोड़, गुणा, भाग, जोड़, घटाव की, वो करने में सक्षम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम ध्यान रखिएगा, ये चलना है प्री प्राइमरी से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए। तो मिशन मोड है 2026-27 तक ये हमको अचीव करना है और हमको ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमारा ब्लॉक इस मामले में बिल्कुल अग्रणी रहे। तो मुझे पूरा उम्मीद है, हमारे पास बहुत अच्छी मैन पावर है। आप सब यंग टीचर फर्स्ट पोस्टिंग पे हमारे यहाँ आते हैं विद फ्रेश माइंड एंड फ्रेश आइडियाज़, तो यू कैन डिवोट योर टाइम। और तीसरी बात, इस मीटिंग में एक बड़ी अच्छी बात ये भी कही गई थी कि आपको इन दक्षताओं को बच्चे को देने के लिए यू आर फ्री, आप अपने स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए। बहुत सारे मेथड बताए गए हैं, प्ले वे मेथड बताया गया है, आप उनको भ्रमण कराइए, आप उनको स्थानीय भाषा में स्थानीय खेल खिलौने कुछ भी मतलब स्ट्रेटेजी जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी छोटी छोटी जो भी डेवलप करते हैं वीडियो बनाइए। सपोज आपने किसी इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बच्चे को कुछ सिखाया तो उसकी वीडियो बनाइए, उसको शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं या आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ताकि एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिस जो है एक दूसरे टीचर के साथ पहुँचे। तो इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दूँ कि हमारी ब्लॉक टास्क फोर्स के क्या रोल होंगे और हमारी क्लस्टर लेवल टास्क फोर्स के क्या रोल होंगे, और जो हम कुछ स्कूल एटलीस्ट हर क्लस्टर में 1 स्कूल 2 स्कूल हम ऐसे आइडेंटिफाई करें जल्दी से जल्दी जो इस काम में लग जाएं। तो पहले तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे दोनों जो आदर्श, हमारे जो मॉडल स्कूल है लोहारी और हाजा, आप लोग अपने आप को बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए और आप लोगों को एक ये एग्जाम्पल दिखाना है कि आपने मिशन निपुण भारत के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये तो आप ही हो गए, और इसके अलावा हर क्लस्टर का एक स्कूल हम सेलेक्ट करके और उसकी लिस्ट आपको देंगे और काम हमारा इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। और जो भी इसमें टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग्स होंगी, हमारे विभाग की मीटिंग्स होंगी और उसके ज़रिए जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी वो आपको दी जाएंगी। और
इसी के साथ मैं अपना ये संबोधन समाप्त करता हूँ और निपुण भारत मिशन के लिए हम लोग चक्राता ब्लॉक अपनी तैयारी बिल्कुल मिशन मोड में शुरू करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।